हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आ गए हैं डे नंबर 9 पर और आज से हम थोड़ा एक नया कंसेप्ट चालू कर रहे हैं। आज से हम एनालाइज करेंगे बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में कि बैंकिंग स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करते हैं। हम कंपनीज को अलग तरीके से एनालाइज करते हैं और बैंक्स के शेयर्स को अलग तरीके से एनालाइज करते हैं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स एनालिसिस कि बैंकिंग स्टॉक्स अगर अपने पास है तो हम उसको कैसे एनालाइज करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए आज का पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कासा। कासा मतलब क्या होता है? कासा मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। इसका मतलब क्या? मतलब बैंक के पास करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के रूप में कितना पैसा डिपॉजिट हुआ है, बैंक में पैसा कितना जमा हुआ है। करंट अकाउंट में भी कुछ पैसा जमा होता है और सेविंग अकाउंट में, क्यों बहुत लोगों के करंट अकाउंट भी खुले होते हैं और बहुत से लोगों के सेविंग अकाउंट भी खुले होते हैं। तो बैंक के पास दोनों में ही पैसा डिपॉजिट होता रहता है। तो बैंक क्या करती है, करंट अकाउंट पे लगभग 0% ही देती है, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देती करंट अकाउंट पे। सेविंग अकाउंट की बात करें हम अगर, तो बैंक्स इसमें कैसा इंटरेस्ट देती है, लगभग 3% से लेके 7% तक का इंटरेस्ट बैंक यहाँ पर देती है सेविंग अकाउंट में, और करंट अकाउंट में देती है 0%। अब इसका अपन क्या करें, बैंक करंट अकाउंट में सेविंग अकाउंट के रूप में जब पैसा डिपॉजिट कर रही है तो पैसा डिपॉजिट कर रही है तो बैंक को उस पैसे पर कमाई करनी है। उस पैसे से कमाएगी कैसे? बैंक दूसरों को लोन देगी, इंटरेस्ट कमाएगी उससे। तो मान के चलते हैं हम यहाँ पर सिनेरियो एक मान के चलते हैं, अगर कोई बैंक है, कोई XYZ बैंक है, इस बैंक ये बैंक XYZ 6% का इंटरेस्ट देती है, 6% का इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पर देती है। ठीक है, ये बैंक सेविंग अकाउंट पर 6% का इंटरेस्ट देती है, मान के चलते हैं हम। और किसी को लोन देती है, मतलब ये किसी से पैसा डिपॉजिट करती है कि मैं आपको सेविंग अकाउंट में 6% का इंटरेस्ट दूंगी, और लोन पे किसी को उसी पैसे को कितने परसेंट पे दे रही है? 12% पे। तो 6% को किसी से डिपॉजिट करा रही है, 12% पर लोन दे रही है। तो इसके बीच में बैंक का 6% का प्रॉफिट हो जाएगा, 6% का बैंक का यहाँ पर सीधा सीधे प्रॉफिट हो जाएगा। बैंक 6% यहाँ से प्रॉफिट कमा लेगी। अब बैंक क्या करती है, जैसे ये बैंक है XYZ बैंक, ये तो चलो 6% दे रही है। अब जैसे जैसे बैंक मार्केट में कोई नई बैंक आई, जैसे किसी भी अपन बैंक का नाम मान लेते हैं, ABC बैंक आई। अब ये जब आई है, जैसे बैंक आई नई तब तो इसकी तरह 6% ज्यादा इंटरेस्ट दे रही थी। क्यों? उसको कस्टमर को एक्वायर करना है कि कस्टमर मेरे पास पैसा जमा करे, मेरे बैंक पर इंटरेस्ट आए जैसे बाकी बैंकों में जमा हो रहा है। तो ये ABC बैंक आई, इसमें लोगों ने पैसा जमा किया। अब इसमें जब लोगों ने पैसा जमा किया धीरे धीरे, अब ये मार्केट में स्टेबलिश हो गई, मार्केट में इसकी एक वैल्यू बन गई कि हाँ ये बैंक अच्छी है, इसमें भी लोग पैसे जमा करते हैं, सेविंग अकाउंट खुलाते हैं, करंट अकाउंट खुलाते हैं। तो इस ABC बैंक में अब ये धीरे धीरे देने लग गई। ये भी पहले बहुत ब्याज दे रही थी, अब ये भी 3% देने लग गई, 7% या 6% की जगह। तो अब बैंक क्या करेगी, 12% पर लोन देगी ये बैंक, तो कितना कमाएगी प्रॉफिट के रूप में? अब कमाएगी बैंक 9% का प्रॉफिट। शुरुआत में बैंक कमा रही थी सिर्फ 6% या 7%, अब बैंक सीधे सीधे 9% का प्रॉफिट कमाएगी, क्योंकि वो बैंक मार्केट में अब उसकी वैल्यू बन गई है कि हाँ ये बैंक भी है, ABC बैंक है और यहाँ पर भी अच्छे अकाउंट खुले हुए हैं, कई अमाउंट में अकाउंट खुले हुए हैं। तो 3% जब अपने अकाउंट होल्डर को दे रही है और ब्याज पे लोन पे कितने पे दे रही है? 12% पे। तो बैंक यहाँ बीच में कमा रही है 9%। तो बैंक में यही होता है, बैंक है ना अपने कस्टमर को इंटरेस्ट देके, शुरुआत में जब बैंक नई आती है तो अपने कस्टमर को ज्यादा इंटरेस्ट देती है, जब तो उसके पास और कस्टमर आते हैं, और जब स्टेबलिश हो जाती है, मार्केट में वैल्यू हो जाती है उसकी, तब वो इंटरेस्ट धीरे धीरे कम कर देती है। तो कम कर देती है तो प्रॉफिट ज्यादा कमा लेती है। तो उसके लिए अपन देखते हैं कासा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के रूप में बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट हुआ,
अब कासा ये है, ये जितना ज्यादा उतना अच्छा, ज्यादा कासा अपना जितना ज्यादा उतना अच्छा। क्यों? जितना पैसा बैंक के पास डिपॉजिट होगा ज्यादा से ज्यादा उतना बैंक लोन दे पाएगी, इंटरेस्ट पे दे पाएगी, कई कई सेक्टर्स में दे पाएगी, ब्याज पे पैसा दे पाएगी, तो यहीं से बैंक कमा पाएगी। डिपॉजिट पैसा जितना बैंक जमा करेगी तो कासा जितना ज्यादा उतनी बैंक अच्छी। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो अब है नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए, जिसका नाम है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एसेट्स का मतलब मैंने कई बार बताया है, एसेट्स मतलब ऐसी चीज, हमने ऐसी चीज कोई खरीद ली जिससे हमारी रेगुलर इनकम बन रही है, जिससे हमारे पास पैसा आ रहा है, उसको बोलते हैं एसेट्स। हमने पैसा कहीं पर लगाया, उसके बदले में हमारे पास उससे पैसा आ रहा है, उसको बोलते हैं एसेट। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब किसी बैंक का अगर एनपीए परसेंट वो जान ले तो क्या होगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अगर कोई बैंक अपना जान ले तो क्या होगा, ये समझते हैं आप। ये बैंक है XYZ, ये XYZ बैंक है। अब इसने क्या किया, किसी को 100 रुपए लोन के रूप में दिया। इस बैंक ने किसी को 100 रुपए दिया लोन पे, ठीक है। इस बैंक ने 100 रुपए किसी को लोन के रूप में दिया। अब ये बैंक क्या करेगी, अपना एनपीए निकालेगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब मान के चलो इस बैंक का एनपीए है अगर 0.4%, अगर इस बैंक का एनपीए 0.4% है तो कितना होगा, 100 रुपए का 0.4%, 0.4 रुपीज, 0.4 रुपीज हो गए। मतलब कितना हो गया, 40 पैसा, 40 पैसा। तो ये बैंक कितनी अच्छी है, मतलब अगर इस बैंक ने 100 रुपए दिया किसी को लोन के रूप में और इसका एनपीए परसेंट था 0.4%, तो 100 रुपए का 0.4% निकाला तो वो कितना आया, 0.4 रुपीज, मतलब 40 पैसा। इसका 40 पैसा नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, मतलब वो पैसा अब वापस नहीं आएगा इसके पास। वो इसका एसेट जो इसने दिया था, मतलब इसने सोचा मैं किसी को लोन दे रहा हूं और लोन से इंटरेस्ट आएगा तो वो एसेट है। अब एसेट है एक तरीके से, अब वो बन गया नॉन परफॉर्मिंग, मतलब वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, वो एसेट से अब पैसे ही नहीं आ रहे। इसने 100 रुपए दिए तो इसके 40 पैसे अटक गए, अब वो पैसे इसके वापस नहीं आएंगे। तो इसका, इस बैंक का अगर 100 रुपए में से 40 पैसा अटका है तो बैंक बढ़िया है, बैंक बहुत ही अच्छी है। अब अगर मैं बात करूं एबीसी बैंक, किसी एबीसी बैंक के बारे में बात करें। अब इस बैंक का क्या है सीन, ये एबीसी बैंक का, इसने भी सेम 100 रुपए दिए, 100 रुपए दिए इसने भी। अब इसका एनपीए परसेंट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट परसेंटेज है इसका 7%, 7% है तो 100 रुपए का 7% कितना हो गया, 7 रुपए। ये बैंक बड़ी बेकार है, क्यों, इसने अगर 100 रुपए किसी को लोन के रूप में दिए हैं और इसका एनपीए परसेंटेज है 7%, मतलब इसने 100 रुपए किसी को दिए और इसके 7 रुपए अटक गए, अब वापस नहीं आएंगे, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। इस बैंक का 7 रुपए क्या बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। ये इसका ये बन गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसने 100 रुपए दिए हैं तो बाकी तो वापस आ गया, पर इसका 7 रुपए अटक गया। अब आपको ये फिगर मान लो करोड़ों में, लाखों में मान लो, अगर इसने किसी बिजनेसमैन को 100 लाख रुपए अगर लोन दिया है तो उसमें से इसका 7 लाख अटक गया, वो 7 लाख लौटा ही नहीं रहा। बहुत बड़ी बात है बैंक के लिए। बैंक के पास हजार रुपए आती है तब वो डिपॉजिट अमाउंट इकट्ठा होता है, और बैंक के पास अगर उसने 100 लाख रुपए किसी बिजनेसमैन को दे दी और 7 लाख रुपए उसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गए, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है एसेट, 7 लाख रुपए मतलब उसके अटक गए, वो वापस नहीं आने वाले, तो 7 लाख रुपए उसके गए बैंक के, अब वो वापस नहीं आ रहे। तो ये बैंक अच्छा नहीं है, इसके 7% ही अटक गए, इसके 7 रुपए अटक गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गए। इसका एनपीए परसेंटेज ज्यादा है तो ये बेकार है, इसका एनपीए परसेंट कम है तो ये बैंक अच्छी है। एनपीए परसेंट जो है मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट परसेंटेज
जितना कम होगा उतना अच्छा है। मतलब बैंक ये जान ले, अगर कोई बैंक ये जान गई कि मुझे किसको कितना लोन देना है, अगर बैंक ये जान गई मैंने इसको लोन दिया और ये मुझे पैसा वापस लौटा देगा, तो वो बैंक तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपने ये भी देखा होगा एग्जांपल के रूप में, कोई अगर बैंक में जब पैसा लेने जाता है ना, तो बैंक पूरी इसकी डिटेल फाइल सब चेक करेगी, सिविल स्कोर वगैरह के, हाँ ये पैसा चुका पाता है कि नहीं। अगर वो अच्छा फुलफिल नहीं होती है कंडीशन, तो बैंक लोन नहीं देती। क्यों? उसको पता है मेरा जो भी पैसा होगा वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा, अटक जाएगा, पैसा वापस नहीं आएगा। तो जो बैंक ये जान लेगी कि मेरा एनपीए परसेंट कम से कम कहाँ होगा, कहाँ मैं लोन दूं जिससे मेरा पैसा ज्यादा आ जाए वापस, और थोड़ा बहुत अटक रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर्टिकुलर जगह मेरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम बनेगा, तो जो ये बैंक जान गई वो बैंक बढ़िया है। तो ये वाला एनपीए परसेंट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट परसेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए। अब चलिए हम इसको देखते हैं स्क्रीनर पे, कि कुछ बैंकिंग स्टॉक को उठाएंगे और उनको स्क्रीन करेंगे, देखेंगे कि कासा रेशियो और अपना ये एनपीए कैसे काम करता है। चलिए हम आ गए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। ये वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ से स्टॉक को स्क्रीन कर सकते हैं। तो हमने वेबसाइट ओपन कर ली है, ticker.finology.in। चलिए अब यहाँ पर किसी बैंकिंग स्टॉक्स को देखते हैं। मान के चलते हैं IDFC बैंक को देखते हैं। जैसे ही आप IDFC बैंक को खोलेंगे तो आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगा। आज अपन ने किसकी बात करी थी? कासा। तो यहाँ पर कासा कितना है ये दिखाई दे रहा है आपको। कासा 49% है। कासा परसेंटेज है यहाँ पर 49। तो मतलब कि कासा रेशियो जितना ज़्यादा उतना अच्छा। तो यहाँ पर एक तरीके से ये मान के चलें 100% में से अप्रॉक्सीमेट 50% पैसा या 50% इसका कासा है। कासा परसेंटेज इसका 50% है। मतलब इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा जमा करते हैं, करंट अकाउंट के रूप में भी और सेविंग अकाउंट के रूप में भी। दूसरा अपन ने देखा था एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो एनपीए हम देखेंगे यहाँ से, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से दिखाई देगा हमको। ये देखिए एनपीए, इस कंपनी का पिछले 5 साल में एनपीए कितना था? 1.3%। फिर पिछले 3 साल में इसने 1.42% हुआ। फिर अब पिछले 1 साल से सिर्फ 0.86% चल रहा है। ये दिखाई दे रहा है आपको? 0.86%। मतलब काफ़ी हद तक बैंक अच्छी दिख रही है यहाँ पर। क्यों? अगर ये 100 रुपये पहले दे रही थी किसी को लोन के रूप में, तो मतलब 1.3 रुपीज़ इसका अटक रहा था, जो कि आ नहीं रहा था वापस। नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनने लग गया 1.4 रुपीज़। 100 रुपये का अगर मान के चलें तो 1.4 रुपीज़, 100 रुपये में से 1.4 रुपीज़ इसका अटकने लग गया। फिर अगर अब पिछले 1 साल से इसने और सुधार कर लिया है, इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अब कितना हो गया? 0.86%। मतलब अगर ये किसी को 100 रुपये देती है उधार या लोन पर इंटरेस्ट पर देती है पैसा, तो उसमें से इसका कितना पैसा अटक रहा है? 86 पैसा। अगर ये 100 रुपये किसी को दे रही है तो इसका 86 पैसा अटक रहा है, रुपये नहीं अटक रहा। 0.86% 100 रुपये का कितना होगा? 0.8 रुपीज़ ही होगा। मतलब तो अब इसका सिर्फ 86 पैसा ही अटक रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये बैंक थोड़ी अच्छी दिखाई दे रही है क्योंकि इसका कासा रेशियो भी अच्छा है। बैंक जिसको पैसा दे रही है उससे पैसा भी आ रहा है इसके पास वापस, और कम पर पैसा इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में हो रहा है, जो कि 86 पैसा है, सिर्फ 86 पैसा। और इसके पास अकाउंट में पैसा डिपॉजिट भी हो रहा है, करंट अकाउंट के रूप में, सेविंग अकाउंट के रूप में। तो काफ़ी हद तक ये बैंक अच्छी दिख रही है। एक और बैंक का एग्जांपल लेते हैं, यस बैंक का ही लेते हैं। यस बैंक का एग्जांपल लेंगे अपन, तो यहाँ पर कासा परसेंटेज कितना है? 30% है। ठीक है, 30% है, ज़्यादा खास नहीं है। और एनपीए देखें अगर अपन, तो एनपीए यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स
अब ये बैंक भी अच्छा कर रही है अपना, क्यों? पिछले 5 साल में 3.6% था, फिर पिछले 3 साल में 3.7%, अब ये और अच्छा करने लग गई। पिछले 1 साल से कितना चल रहा है? 0.83%। मतलब अगर ये 100 रुपये किसी को दे रही है लोन के रूप में, तो 83 पैसा, 83 पैसा नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनना है, वापस नहीं आ रहा है, अटक गया है। तो इस तरीके से आपको एनपीए और कासा देखना है। तो ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं था, आप अपनी एनालिसिस खुद करना। और मैंने अभी सिर्फ 2 ही रेशियो के बारे में बताया है, तो आप अभी पूरा एनालाइज भी मत करना किसी बैंक को। तो आज की वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि आप कासा परसेंटेज और एनपीए परसेंटेज कैसे देखेंगे। सो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और आपको अगर अपस्टॉक्स पे फ्री अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से जाकर अपना अपस्टॉक्स पर फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।